हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग का पहला चैप्टर सादृश्य परीक्षण एनालॉजी टेस्ट। तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि सादृश्य का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सा का मतलब होता है समान, और दोस्तों दृश्य का मतलब होता है देखना, यानी सादृश्य का मतलब होता है समान देखना। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और दोस्तों आज का रीजनिंग का दूसरा चैप्टर है, पहला पार्ट बन चुका है जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और दोस्तों पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कपड़ा जिस प्रकार से परिधान से संबंधित है ठीक उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है। दोस्तों कपड़ा जिस प्रकार परिधान से संबंधित है ठीक उसी प्रकार लकड़ी किससे संबंधित है। तो फर्नीचर से, पेड़ से, जंगल से, बढ़ई से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फर्नीचर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फर्नीचर। जिस प्रकार कपड़ा से तरह तरह के परिधान बनाए जाते हैं उसी प्रकार लकड़ी से तरह तरह के फर्नीचर बनाए जाते हैं। दोस्तों जिस प्रकार कपड़ा से तरह तरह के परिधान बनाए जाते हैं उसी प्रकार से लकड़ी से तरह तरह के फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है वही संबंध बाग का किससे है। दोस्तों जो संबंध गुलदस्ते का फूल से है वही संबंध बाग का किससे है। तो दोस्तों पत्रों से, पैराग्राफ से, अंतर वस्तु से, शब्दों से एवं रचनाओं से। दोस्तों यह प्रश्न इंडियन बैंक पीओ 2003 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शब्दों से। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों जिस प्रकार गुलदस्ता का निर्माण फूलों से होता है उसी प्रकार शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। दोस्तों उसी प्रकार शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। किताब पढ़ने का के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि चित्त का डैश से है। दोस्तों किताब पढ़ने के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि चित्त का डैश से संबंधित है। तो मापना, चित्र बनाना, निगरानी करना, फिल्म, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिस प्रकार से किताब को पढ़ा जाता है उसी प्रकार से चित्र को देखा जाता है। दोस्तों जिस प्रकार से किताब को पढ़ा जाता है उसी प्रकार चित्र को देखा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है। तो डॉक्टर, रोग, घाव, जख्म, दवा। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5 दवा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। जिस प्रकार से पढ़ाना विद्या से संबंधित है उसी प्रकार उपचार दवा से संबंधित है। दोस्तों उसी प्रकार उपचार दवा से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है उसी प्रकार मानव विज्ञानी का संबंध किससे है। तो जानवर से, मानव से, खनिज से, कीट से एवं वातावरण से। दोस्तों यह प्रश्न SBI PO 1986 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मानव। दोस्तों जिस प्रकार से
पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार मानव विज्ञानी मानव का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है। तो क्षेत्रफल, कोण, विकर्ण, परिमिति, आयतन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 परिमिति। जिस प्रकार वृत्त के बाहरी घेरा को परिधि कहा जाता है, उसी प्रकार वर्ग के बाहरी घेरा को परिमिति कहा जाता है। दोस्तों जिस प्रकार वृत्त के बाहरी घेरा को परिधि कहा जाता है, उसी प्रकार वर्ग के बाहरी घेरा को परिमिति कहा जाता है, जिसे परिमाप बोलते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे है। तो स्वादिष्ट, खट्टा, रस, मीठा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 खट्टा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। जिस प्रकार से अच्छा का विपरीत बुरा होता है, उसी प्रकार मीठा का विपरीत खट्टा होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार अच्छा का विपरीत बुरा होता है, उसी प्रकार मीठा का संबंध खट्टा से है, मतलब मीठा का विपरीत खट्टा होता है और खट्टा का विपरीत मीठा होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है, उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है, उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे है। तो बदलाव, नियमित, स्थायित्व, आवर्तन आदि। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्थायित्व। दोस्तों जिस प्रकार चंचल का विपरीत स्थिर होता है, उसी प्रकार परिवर्तन का विपरीत स्थायित्व होता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है, उसी प्रकार धार का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है, उसी प्रकार धार का संबंध किससे है। तो दोस्तों भेदना, काटना, चाकू, भौतरा, किनारा। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चाकू। दोस्तों जिस प्रकार से स्पंज मुलायम होता है, उसी प्रकार चाकू में धार होता है। दोस्तों जिस प्रकार स्पंज मुलायम होता है, उसी प्रकार चाकू में धार होती है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे है। तो पौधा से, बागान से, बीज से, फल से, जंगल से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, पौधा। दोस्तों जिस प्रकार कली आगे चलकर फूल बन जाता है, उसी प्रकार छोटा पौधा आगे चलकर पौधा बन जाता है। दोस्तों जिस प्रकार कली आगे चलकर फूल बन जाता है, उसी प्रकार छोटा पौधा आगे चलकर पौधा बन जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ना से है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे है। तो ठंडा से, हवा से, वायु से, तेज से, श्वास से। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हवा। दोस्तों जिस प्रकार टहलना की तीव्र अवस्था दौड़ना होता है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर की तीव्र अवस्था हवा होती है। दोस्तों जिस प्रकार
टहलना की तीव्र अवस्था दौड़ना होता है, उसी प्रकार शीतल मंद समय की तीव्र अवस्था हवा होती है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है, उसी प्रकार पंख का संबंध किससे है। दोस्तों, जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है, उसी प्रकार पंख का संबंध किससे है। तो मुलायम, उड़ना, पक्षी, सफेद पंख। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुलायम। जिस प्रकार पत्थर की प्रवृत्ति कठोर होती है, उसी प्रकार पंख की प्रवृत्ति मुलायम होती है। दोस्तों उसी प्रकार पंख की प्रवृत्ति मुलायम होती है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है। बंदर से, खरगोश से, मेढक से, बछड़ा से, सांप से। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार मछली तैरती है, उसी प्रकार सांप रेंगते हैं। दोस्तों जिस प्रकार मछली तैरती है, उसी प्रकार सांप रेंगता है। दोस्तों सांप एक ऐसा जीव है जिसमें सबसे ज़्यादा पसलियाँ पाई जाती हैं। और दोस्तों मानव शरीर में 12 जोड़ी एवं या 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार गर्म का संबंध भट्टी से है, उसी प्रकार ठंडा का संबंध किससे है। तो घड़ा, मौसम, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित, बर्फ। तो दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रेफ्रिजरेटर। दोस्तों जिस प्रकार भट्टी गर्म होती है, उसी प्रकार रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार जल जहाज का संबंध ट्रेन जल से है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है। तो पगडंडी से, पटरी से, भाप से, यात्री से, सड़क से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पटरी से। दोस्तों जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल पर तैरती है, उसी प्रकार ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। दोस्तों जिस प्रकार जल जहाज जल पर तैरती है, उसी प्रकार ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है। दोस्तों जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे है। तो संपादन से, लिखाई से, हस्तलिपि से, संसाधन से, जिद से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लिखाई से। जिस प्रकार पुस्तक की छपाई होती है, उसी प्रकार कॉपी में लिखा जाता है। दोस्तों जिस प्रकार पुस्तक की छपाई होती है, उसी प्रकार कॉपी में लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादन से है, उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है। तो कलाकार से, निर्माता से, निर्देशक से, छाया चित्रकार से, प्रबंधक से। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निर्देशक से। दोस्तों जिस प्रकार पत्रिका का संपादन संपादक करता है, उसी प्रकार चलचित्र का संपादन निर्देशक करता है। दोस्तों जिस प्रकार पत्रिका का संपादन संपादक करता है, उसी प्रकार चलचित्र का संपादन निर्देशक करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, पेड़ का झाड़ी के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि पहाड़ का डैश के साथ है। तो पत्थर से, हिम से, खनिज से, श्रेणी से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों जिस प्रकार पेड़ को
छोटा रूप झाड़ी होती है, उसी प्रकार पहाड़ का छोटा रूप श्रेणी होती है। दोस्तों, जिस प्रकार पेड़ का छोटा रूप झाड़ी होती है, उसी प्रकार पहाड़ का छोटा रूप श्रेणी होती है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बीज का फूल के साथ वही संबंध है जैसा फल का डैश से है। तो पेड़ से, फूल से, शाखा से, तना से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फूल से। जिस प्रकार बीज फल से प्राप्त होते हैं, दोस्तों जिस प्रकार बीज फल से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार फल फूल से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार बीज फल से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार फल फूल से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। जिस प्रकार किरण प्रकाश से संबंधित हैं, उसी प्रकार तरंगें किससे संबंधित हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है। जिस प्रकार किरण प्रकाश से संबंधित हैं, उसी प्रकार तरंगें किससे संबंधित हैं। तो जल से, ध्वनि से, विश्व से, रेडियो से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि से। जिस प्रकार प्रकाश का गमन किरणों के रूप में होता है, उसी प्रकार ध्वनि का गमन तरंगों के रूप में होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार प्रकाश का गमन किरणों से होता है, उसी प्रकार ध्वनि का गमन तरंगों के रूप में होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है। जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से है, उसी प्रकार उत्पादक का संबंध किससे है। दोस्तों, जिस प्रकार लेखक का संबंध पाठक से है, उसी प्रकार उत्पादक का संबंध किससे है। तो विक्रेता से, उपभोक्ता से, रचयिता से, ठेकेदार से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उपभोक्ता से। जिस प्रकार लेखक पाठक के लिए लिखता है, उसी प्रकार उत्पादक उपभोक्ता के लिए उत्पादन करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया।